हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डीआर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन बॉडी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हार्ट यानी कि दिल के बारे में बात करेंगे। तो हार्ट्स ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और इस वीडियो में आज हम हार्ट्स के बारे में कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले तो हार्ट क्या है। हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है और ये कंटिन्यूअली धड़कता रहता है। इसके बाद ये पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो अब हार्ट कहाँ पर रहता है? हार्ट लंग्स के बीच में रहता है और ये इसका साइज़ कितना होता है? इसका साइज़ हमारे मुट्ठी जैसा होता है। और ह्यूमन हार्ट्स का वज़न करीब 280 से लेके 340 ग्राम तक हो सकता है और मेंस हार्ट के वज़न 230 से लेके 280 ग्राम एंड वोमेंस हार्ट्स के वेट करीब 200 ग्राम तक हो सकता है। तो ह्यूमन हार्ट्स को लेके ये कहा जाता है कि ह्यूमन हार्ट्स हमारा छाती का लेफ्ट साइड में होता है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। ह्यूमन हार्ट्स छाती का लेफ्ट या राइट साइड में नहीं होता है, ये छाती का बिल्कुल बीच में होता है। बस इसका थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट साइड की ओर निकला हुआ होता है, इसलिए हमको ऐसा फील होता है कि हार्ट्स लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में इसका धड़कने का जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा समझ में आता है। और हमारे हार्ट एक दिन में 2000 गैलन ब्लड पंप करता है और ये ब्लड एक दिन में 12000 माइल्स तक ट्रेवल करता है, जो कि यूएसए के साइज़ के 4 गुना है। इसके बाद हार्ट्स अपना लाइफ टाइम में करीब 1 मिलियन बैरल्स ब्लड पंप करता है। इसके बाद एक न्यूबॉर्न बेबी का हार्ट सबसे ज़्यादा तेज़ धड़कता है। न्यूबॉर्न बेबी का हार्ट हर मिनट में 70 से लेके 190 बार तक धड़कता है और सबसे कम धड़कता है एक एडल्ट पर्सन का हार्ट। एडल्ट पर्सन का हार्ट बीट रेट होता है 30 से लेके 40 पर मिनट तक। देन फर्स्ट सक्सेसफुली हार्ट सर्जरी हुआ था 1893 में। इसके बाद हार्ट में आर्टिफिशियल बल्ब लगाया गया था 1950 में। देन किसी एक इंसान का हार्ट दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट किया गया था सक्सेसफुली 1967 में। देन हार्ट का इलेक्ट्रिक करंट मापने का मशीन यानी कि ईसीजी मशीन बनाया था 1903 में विलियम एंथोवेन ने। और दुनिया में मापा गया सबसे कम रिकॉर्डेड हार्ट बीट है 26 बीट्स पर मिनट एंड हाईएस्ट हार्ट बीट है 460 बीट्स पर मिनट। इसके बाद ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है वो करीब एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। देन ह्यूमन बॉडी में 60,000 स्मॉल ब्लड वेसल्स रहता है। अगर इन सब ब्लड वेसल में से एक भी ब्लड वेसल खराब हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, तब हमारे हार्ट्स को पहले से और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ब्लड को पूरी शरीर में पंप करने के लिए। क्या आप लोगों को पता है इंसानों को छोड़ के दुनिया में ऐसा बहुत सारा लिविंग बींग्स है जिसका एक से ज़्यादा हार्ट्स होता है? जैसे कि ऑक्टोपस का 3 हार्ट्स होता है। इसके बाद आर्थवर्म के 5 हार्ट है और इन्होंने 5 हार्ट्स के मदद से पूरी शरीर में ब्लड को पंप करता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों लिविंग बींग्स को छोड़ के अगर आपके पास कोई और एग्जाम्पल है जिसका एक से ज़्यादा हार्ट्स है तो आप वो नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाउ दोस्तों, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर बिहाइंड द हार्ट डिजीज। तो पहले आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। जो इंसान ओबेसिटी का शिकार है उनको हार्ट डिजीज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके बाद है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मरीजों को भी हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। देन नंबर 3 है हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि ब्लड प्रेशर। तो ये भी एक कारण है हार्ट डिजीज होने का। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। इसका मतलब होता है परंपरा वाला बीमारी। दोस्तों, अगर आप लोगों के खानदान में पहले किसी का हार्ट डिजीज रहा होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में भी आपके परिवार के किसी सदस्यों को हार्ट डिजीज होने का खतरा रहता है, लेकिन इसका चांसेस काफ़ी कम है। नेक्स्ट है बीइंग फिजिकली इनएक्टिव। तो ये तो सच बात है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहोगे तो सिर्फ हार्ट डिजीज नहीं, इसके साथ साथ और बहुत सारा बीमारी आपको होगा। तो इससे बचने के लिए हमेशा हर रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, योगा करते रहिए,
तो ये बहुत ज़रूरी है हमारा बॉडी को मेंटेन करने के लिए और डिजीज़ फ्री रहने के लिए कि फिजिकली एक्टिव रहे हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग। दोस्तों स्मोकिंग हार्ट डिजीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है, क्योंकि स्मोकिंग करना अच्छा बात नहीं है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है, टीवी पे भी दिखाता है। तो इसका मतलब है जो स्मोकिंग करता है वो तो बीमार पड़ता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो जहाँ पर स्मोकिंग कर रहा है इसके साइड में जो लोग रहता है उन लोगों को भी खतरा होता है और वो लोग भी अफेक्टेड होता है स्मोकिंग के लिए, चाहे वो घर पे करे या बाहर करे, पब्लिक प्लेस में करे। स्मोकिंग करना ही ठीक नहीं है, इससे सिर्फ वो इंसान नहीं बाकी लोग भी अफेक्टेड होता है। तो स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए जो करता है स्मोकिंग, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसके बाद और भी रीज़न रहता है हार्ट डिजीज़ होने के लिए, जैसे कि ईटिंग अनहेल्दी फूड, क्लिनिकल डिप्रेशन, तो ये सब है हार्ट डिजीज़ होने का कॉज। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे हार्ट को क्यूर रखे, प्रिवेंट रखे और सेफ और हेल्दी रखे। तो पहला आता है रेगुलर एक्सरसाइज। इसका मतलब होता है रेगुलरली हम लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा करना चाहिए। देन नंबर 2 है ईटिंग हेल्दी डाइट, मतलब हम लोगों को रेगुलरली हेल्दी डाइट खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, इसके बाद ग्रीन वेजिटेबल। देन जितना हो सके जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। देन थर्ड वन इज़ मेंटेन हेल्दी वेट, मतलब हम लोगों को ये खास ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉडी वेट ना बढ़े, हम लोग ओबेसिटी का शिकार ना बने। देन आता है रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ, मतलब ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है, टेंशन है, जितना हो सके कम करो, कम करके चलो। तो इसमें हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है और हम फिट भी रहते हैं मेंटली एंड फिजिकली। इसके बाद आता है स्टॉप स्मोकिंग। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग का आदत छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपने हार्ट्स को प्योर रखना चाहते हो तो। देन ड्रिंक इन मॉडरेशन, मतलब अच्छा खासा पानी, 3-4 लीटर पानी डेली पीना पड़ेगा। देन साल में एक बार अगर हो सके तो डॉक्टर के पास जाके बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है वो है कि वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड हार्ट अटैक। हार्ट डिजीज़ एंड हार्ट अटैक का वार्निंग साइंस मतलब जो खतरे का निशानी है और इसके संबंधित पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके हम अपना हार्ट्स को सिक्योर और क्यूर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हार्ट्स के संबंधित कुछ फैक्ट्स। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।